तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज का पार्ट नंबर 5 देखेंगे। इससे पहले हमने इसके 4 पार्ट को बना दिया है तथा परसेंटेज के पूरे क्वेश्चन को इससे पहले मैंने कवर कर लिया है। तथा आज हमारा टाइप है चुनाव पर आधारित प्रश्न। और गाइस ऐसे प्रश्न में बच्चे हमेशा फंस जाते हैं और ऐसा प्रश्न एसएससी सीजीएल एवं सीएचएसएल के लिए एकदम लाभदायक होते हैं, यानी कि इसके लिए प्रिय प्रश्न होते हैं ये सब। यही सब में बच्चे फंस जाते हैं। तो गाइस अगर यहाँ पे आप 2 मिनट रुक गए, यानी कि 3 मिनट भी कम से कम रुक गए, तो मैं सही बोलता हूँ कि आपको कभी भी चुनाव पे आधारित प्रश्न में दिक्कत नहीं होने वाला है। इस यहाँ पे आप समझिए कि चुनाव में क्या होता है कि मान लीजिए कोई दो उम्मीदवार हैं। ए एक उम्मीदवार है और बी एक उम्मीदवार है। अब देखिए, ए एक उम्मीदवार है और बी एक उम्मीदवार है। मान लीजिए 100x वोट पड़ा, 100x वोट पड़ा। इसमें कैसे कैसे सवाल आते हैं आपको बता देते हैं। मान लीजिए 100x वोट पड़ा, 100x में मान लीजिए 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। 10% का मन नहीं था, यानी 10% ने वोटे नहीं दिया। तो गैस वोट दिया कितना? जब 10% वोट नहीं दिया, यानी कहने का मतलब जब 10% वोट ने 100 का 10% नहीं दिया तो 90% ने तो दिया होगा ना। 90% ने तो वोट दिया होगा। 90% के बदले 100, तो 100 से कट गया, यानी कि वोट कितने लोगों ने दिया? 90 लोगों ने वोट दिया। अब बताइए, 90 लोगों ने वोट दिया और इसके बाद भी अगर वोट होता है, उसके बाद कहा जाता है कि 10% इनवैलिड हो जाता है। इनवैलिड वोट होता है। 10% इनवैलिड, यानी कि कहने का मतलब है कि 10% अवैध घोषित हो जाता है वोट। 10% अवैध घोषित हो जाता है। तो गैस 90 का 10% अवैध घोषित हो जाता है, यानी कि 90 का 90% तो वैध वोट है। जब 100 में 10% अवैध है तो वैध वोट कितना है? यहाँ वैध वोट की संख्या निकल जाएगा। तो गैस वैध वोट तो 90 होगा, तो डबल शून्य कट गया, यानी कि हमारा एकदम वैध वोट कितना? वैध वोट आ गया 81x। मान लीजिए 81x हमारा, ये 81x ऐसा डाटा है जिसमें एकदम कहा गया है कि यह एक प्योर वैध मत है। 81 यानी कि प्योर वैध मत है। यहाँ 81x ने वोट दिया। अब कहा जाता है कि पहला विजेता ए विजेता हो जाता है और उसको 60% वोट मिलता है। ए विजेता हो जाता है और उससे 60% वोट मिलता है। मान लीजिए ए एक विजेता हो गया जिसको 60% वोट मिला, तब ऑब्वियसली बी को 40% मिलेगा, है कि नहीं? बी को 40% मिलेगा। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि भाई ए को अगर 60% मिला, तो 60% वोट मिला, तो बी को 21 मिल जाएगा, क्योंकि 81 है तो 21 नहीं गाइस, यहाँ वो नहीं देखना। यहाँ आपको समझना हो कि 100% हमेशा होता है। परसेंट में हमेशा अंक में 100% होता है। इससे 100% से तुलना करेंगे, 81 से तुलना नहीं करेंगे। इसीलिए 60% अगर ए को मिला तो बी को 40% मिलेगा। तो यहाँ पे आप बेसिक समझ रहे हैं इसका। अब देखिए प्रश्न कैसे उठता है। यहाँ पे आपको कोई प्रश्न ऐसे देता है, क्वेश्चन में देता है कि भाई देखिए आपको सब दिले हुए रहता है। बोलता है मान लीजिए ए जो है ना, ए है वो ए 160 नहीं 162 और 1620 वोटों से 1620 वोटों से विजयी हुआ। मान लीजिए ए 1620 वोट से विजय हो गया, यानी जीत गया, कह दिया। क्वेश्चन में ऐसे कहते हैं, अगर ए 1620 वोट से विजय हुआ तो कहता है कि मतलब बी को कितना वोट पड़ा। नॉर्मल सी गैस है गैस। या तो पूछ सकता है कि कुल मतों की संख्या कितनी थी, या पूछ सकता है कुल मत कितना था। अगर ए 1620 वोट से विजय हुआ तो कुल मत कितना था। तो गैस आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या देखना है कि 81% का वोट पड़ा, 81x का वोट पड़ा ना, तो 81x का 60%। देखिए विजयी का बात कर रहा है, यानी विजेता का बात कर रहा है। तो देखिए ये दोनों में अंतर कितने का है, क्योंकि कितने
प्रतिशत से जीता तो 20% से जीता। कहा है कि 40% यहाँ पे 60%। तो ए है जो 20% से जीता तो 20% का मान 1620 के बराबर है, यानी कि 81x का 20%। 20% के बदले में नीचे 100 रखते हैं और ये जो बराबर है वो 1620 के बराबर है कि नहीं गाइस। अब देखिए 81 दूनी सीधे 162 होता है, तो 1 0 हो जाएगा और 20 से कट गया, यानी कि x का मान 100 ऊपर चल जाएगा, 100 आया। जब x का मान 100 आया तो कुल मत हमारा निकल गया ना गाइस। कुल मत वहाँ पे 100x था, 100 था, 100x है ना, और x के जगह पे हम 100 रख देंगे। x का मान कितना आया 100, तो 100 × 100 यानी कि अब देखिए 4 शून्य, यानी 10,000 हमारा कुल मत पड़ा, कुल वोट हमारा 10,000 पड़ा। तो ऐसे ऐसे आपको सवाल पूछते हैं। शॉर्टकट से इसको कैसे निकालते, तो गैस इसको x मान लेते। मान लीजिए कि वोट x पड़ा। अब x पड़ा, उसमें कहा था हमारा कि 10%, अब 10% ने वोट दिया ही नहीं, तो मान लीजिए यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि 10% ने नहीं दिया तो 90% ने तो दिया होगा। ठीक है, 90% ने वोट दिया। 90 में भी कहा था कि 10% अवैध था, इनवैलिड था, यानी कि 90% तो वैलिड था, तो यहाँ भी 90% ले लेते हैं। और उसके बाद गैस क्या कहा, उसके बाद कहा कि मतलब ये जो है ना, ये जो है 1620 मतों से विजयी हुआ। तो जब इसको मतलब 60% वोट मिला तो इसको 40%, तो विजयी कितना 20% से। तो ये जो 20% से जीता है, ये जो 20% से जीता है, ये 20% किसके बराबर है, 1620 के बराबर, क्योंकि इसका विजयी मत भी दिया हुआ है। तो गैस आप यहाँ भी काट सकते थे कि 2 शून्य इसको काट दिया और 9 81 हो गया, और 81 दूनी 122 होता है, यानी 20 यहाँ पे आ गया। ये 20 इसको काट दिया, नीचे कितना 4 है, 4 0, 1 पे 4 0, तो 1 पे 4 0 रख दीजिए गैस। यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट में मतलब 2 लाइन में आपका आंसर आ गया। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि जो मैं आपको चुनाव का बेसिक समझा रहा था, ये शॉर्ट ट्रिक समझाया, आप समझ चुके हैं। तो गाइस आइए हम लोग चुनाव पे आधारित कुछ प्रश्न बनाते हैं और आपका कॉन्फिडेंस को और बढ़ाते हैं कि इसको आप कैसे बनाइएगा। तो गाइस जैसे कि हमारा पहला प्रश्न यह है कि एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिला। अब देखिए गाइस यहाँ पे बोला है वैध मत का, बोला है 55% मिला, उसमें से कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित की गई, मतलब 2% अवैध घोषित। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या इतनी रही तो उस उम्मीदवार में कुल पक्ष में कितने वैध मत पड़े। तो वैध मतों की संख्या पूछ रहा है गैस। तो जब वैध उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े, यानी 55% मत मिले, उसमें वैध मत कितने पड़े। जैसे ही गैस सबसे पहले क्या करना है हमको, जैसे सबसे पहले हमको ये देखना है कि मत कितने पड़े। तो गैस मत सा इतना, यानी मतदाताओं ने इतनी संख्या में मत हुआ। अब देखिए इतना में अब हमको वैध मत का गणना करना है। अब देखिए वैध मत का गणना करना है तो हम वैध मत निकाल लेते हैं। जब भी वैध मत निकालेंगे तो क्या कहा था कि गैस इतना था ना, मतलब 2% मत अवैध घोषित हो गया, 2% मत अवैध घोषित हो गया, यानी 104 पे 000 का 2% निकाल लीजिए आप। 2% कहने का मतलब है ये जो है ना, ये 2% है जो अवैध है, यानी कि 0.802, यानी 2080 अवैध मत है, यानी 2080। अब आप इसमें माइनस कर दीजिए तो आपका वैध मत निकल जाएगा। जब माइनस करिएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, बगल का फिर 8 10 में से गया 8 2, फिर 9 के 9 गैस, फिर 3 में से 2 गया 1 1 और 1 0, यानी 10 19 20, 10 19 20, ये जो हमारा वैध मत की संख्या है। तो ये नॉर्मल सी गैस है वैध मत की संख्या। और इसमें कहा कि 55% मत मिले हैं, 55% मत मिले हैं इसको। जब इसको 55% मत मिले और उसको जब इसको 55 मिला तो इसको 45 मिलेगा, नॉर्मल बात है दूसरे को। अब इसके आगे बोला घोषित किए गए तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या इतनी है तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े, यानी कि जो कुल वैध मत 55% पर रहा था, इसके मतलब कुल कितने वैध मत पड़े।
तो गैस जैसे देखिए, जैसे वैध मत कितना था 101 और 920 है कि नहीं गैस। और इसके तुलना में इसका कुल वैध मत कितना था 55% ही। प्रतिशत के बदले 100 ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे काट दीजिए। आप काटना चाहते हैं तो आप इसको काटिए 11 से और इसको काटिए 20 से। अब देखिए 20 को काटिए, 20 से डायरेक्ट काट दीजिए। तो गैस ये हो गया 20-25-100। अब जब ये हो गया 20-25-100 तो 19 यानी 1 जीरो आएगा, डबल सुना उतरेगा तो। और ये हो गया 20-180, 20-180 अब 12 यानी 120, अब 20 × 112 यानी कि 50-96 इसका अथी आया। 50-96। अब 11 से मल्टीप्लाई करिए, 11 × 66, 11-99 और 6 कितना हो गया इस 105 यानी बाकी के 10, बाकी के 10। तो 10 का 11 इंटू 0 लिख देते हैं 1, 11-5-55, 1 56 यानी कि हमारा आंसर आ गया गाइस इतना, यानी इतना कुल वैध मत हमारा पड़ा है। तो गाइस ये तो हमारा था एकदम मतलब बेसिक तरीका से। आप शॉर्ट तरीका भी ले सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट तरीका में कुछ नहीं करना है गाइस, क्योंकि देखिए कुछ करना है कि नहीं। 104 और 000 जो था वो हमारा मत था। उसमें कहा है कि इतना जो अवैध मत है, अवैध मत यानी वैध मत की संख्या कितनी है गाइस 98% तो वैध मत होगा। और उसमें कहा है 55% इसको पड़ा, 55% यानी 5/100। अब देखिए कै जीरो है, 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो इसका उड़ा दिया और 3 जीरो तो इसका उड़ा देंगे। काटिएगा तो ये कटेगा 5 से और ये कटेगा 49 से और ये कटेगा 11 से। तो गैस इसको मल्टीप्लाई को हौला करने के लिए इसका अति कर दीजिए, तोड़ दीजिए 49 को 7 × 7 में। और 11 से इसको मल्टीप्लाई पहले करिए 104 को। तो 104 को करिएगा तो 11-44 हो गया गैस, फिर 4 हो गया और फिर 11 का 11 हो गया, इंटू 7 कर दीजिए। जब 7 से एक बार मल्टी 7-28, फिर 7-28 और 2 30 और 7-3 10, 7-28, 7-28 2 30 और 7-3 10 और 7-1 8। फिर इसको मल्टीप्लाई करिए 7 से गाइस, फिर 7-8 56 0, फिर 7-8 56 यानी कि सेम आंसर आ गया गाइस, यानी शॉर्ट तरीका से भी हमारा आंसर सही आ रहा है। गाइस आइए इस प्रश्न को देखिए और साथ में ही चुनाव पे आधारित एक प्रश्न और बना लेते हैं। जैसे जैसे बोल रहा है गाइस बस वैसे वैसे हमको करते जाना है और शॉर्ट तरीका से ही हम इसको बना लेते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले बेसिक भी आपको बता ही देते हैं गाइस, जिसमें कह रहा है 2 उम्मीदवार थे चुनाव में, 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। सही बात है। तो मान लेते हैं गाइस कि 100x मतदान पड़ा होगा, जिसमें से 10% नहीं दिया। तो पहले ही बताया कि 10% नहीं दिया तो 90% तो दिया होगा गाइस। जब 100 ने 10% नहीं दिया तो 90% तो दिया होगा, तो 100 कट गया यानी कि 90% वोट पड़ा 90x। अब 90x में भी कहा है कि गाइस 10% अवैध मत पाए गए। आप प्रश्न को पढ़िए, फिर कहा है 10% अवैध मत है, यानी 10% अवैध मत है तो वैध मत तो 90% तो होगा। यहाँ पे भी ये भी बात है गाइस, 0000 कट गया यानी 9 81 हो गया, यानी कि वैध मतों की संख्या कितनी हो गई गाइस हमारी 81। जब 81x वैध मत है और उसमें कहा है कि 54 प्राप्त हुआ, उम्मीदवारों की वैध मतों की संख्या, उम्मीदवार को वैध मतों की संख्या का 54% प्राप्त हुआ, यानी एक को 54 प्राप्त हुआ तो दूसरे को तो 46 प्राप्त हुआ होगा। 54% दूसरे को ऑफकोर्स 46 प्राप्त हुआ होगा, क्योंकि 100% में 54 एक को मिला तो दूसरे को 46 मिला होगा। अब क्या कह रहा है कि 1620 वोटों मतों से विजयी होता है तो कुल वैध मतों यानी लोगों की संख्या ज्ञात करें। तो गैस वह कह रहा है कि 1620 मतों से विजयी होता है, मतदान करने के लिए पंजीकरण यानी इसकी संख्या ज्ञात करना है। तो गैस बोला है कि 1600 यानी यहाँ पे देखिए विजयी कितना से हुआ है गैस, यानी 4 और 4 8 से। तो गैस यहाँ पे 8 हो गया। जब 8% से जीता है गैस तो यहाँ पे निकालने कह रहा है कि 81x का 8%,
8% यानी आप प्रतिशत को 100 बराबर है 1620 के, यानी विजयी यही हुआ है ना गाइस, 1620 से विजयी हुआ। तो अब काट दीजिए, तो 81 दूनी सीधे 162 हो गया, और डबल जीरो तो डबल जीरो है गाइस। अब इसको काटिए कि 4 4 दूनी 8 और 25, और फिर 10 से काटिए, और फिर x का मान 10 इंटू 25 यानी कि 250। तो कुल वैध मतों की संख्या कितनी हो गई गाइस, 100x था ना, 100x था, और x का मान आप रख दीजिए 250। तो 100 इंटू 250, जब 100 इंटू 250 तो 25 पे 000 यानी 25,000 वैध 25,000 मत पड़े थे। तो गैस यह नॉर्मल सी सवाल थी, एकदम हौला सवाल था गैस। आप देखिए इस प्रश्न को और बार बार बनाइए। आप चाहते हैं तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक में भी बना देते हैं, यहाँ पे 2-3 लाइन में शॉर्ट ट्रिक में हो गया। अब बोला था कि मतलब कि एक मान लीजिए x% वोट पड़ा होगा, उसमें से 10% नहीं डाले, यानी 90% ने डाला होगा, नॉर्मल सी बात है। फिर 10% अवैध था, यानी 90% तो वैध था गैस। फिर क्या क्या है, 54% प्राप्त हुआ एक को, तो दूसरे को 46 प्राप्त हो गया। अब कितना से जीता, 8 से जीता, यानी 8% से जीता, और कितना मतों से जीता, 1620 के बराबर है। तो गैस आप काट दीजिए, 2 0 इसका काट लिया, 9 9 81 ये दोनों काट देगा इसको 20 से, 4 से, यानी 4 दूनी अब 5, 25 से, तो ये कट जाएगा 10 से, और फिर वही हो गया, यानी 25,000 इसका आंसर हो गया गाइस। तो गैस हमने शॉर्ट तरीका ही बताया और बेसिक तरीका ही बताया, आपको जो पसंद है उससे बनाइए, और इसको बार बार बनाइए। इसके बाद आपको कभी भी इलेक्शन वाले प्रश्न में, परसेंटेज वाले में कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला है। इसको बार बार प्रैक्टिस करिए आप।